एनकाउंटर की खबर आपको बताते हैं, जहां पर पटना में जिस तरीके से इनका वो जो ग्राफ है अपराध का वो बढ़ता जा रहा है, उसी को देखते हुए पुलिस ने ये पैंतरा अपनाया है कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, ठीक यूपी मॉडल की तरह। दरअसल यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है, अब बिहार में भी ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जाएगा। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अब पुलिस ने योगी मॉडल अपनाया है। देखिए जरा। जमीन पर खून के धब्बे, रोड पर नजर आ रही पिस्तौल और घटनास्थल पर पुलिस का जमावड़ा। ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। दरअसल यहाँ एनकाउंटर हुआ है और ये ठीक वैसा ही है जैसा कि अपराधियों के खिलाफ योगी मॉडल। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। पुलिस ने ये कार्रवाई ऑपरेशन लंगड़ा के तहत की है। बिहार एसटीएफ और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें अपराधियों ने पुलिस को चुनौती दी और फायरिंग की। 3 राउंड्स ईच साइड से फायर होने की बात सामने आई है। बाकी स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं। किस तरह के आरोप थे पहले? मर्डर के केसेस में वांछित है, काफी केसेस में वांछित है। शूटर मतलब टाइप का इंसान था जो है गन वगैरह रखता था अपने साथ में, जो कि मिल भी गया उसके पास। इस एनकाउंटर में मोहम्मद रजा नाम के अपराधी को गोली लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गोली इसके पांव में लगी है। मोहम्मद रजा हत्या के 2 मामलों का आरोपी है। मोहम्मद रजा है, इस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हत्या, लूट, अपहरण, तमाम तरह के मामले मोहम्मद रजा पर दर्ज है और पुलिस के मोस्ट वांटेड लिस्ट में वो शामिल था। इस मुठभेड़ में एसटीएफ के 2 जवान भी एनकाउंटर में घायल हुए हैं। हालांकि उन्हें गोली नहीं लगी है। सभी को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया। इससे इनका वो जो ग्राफ है अपराध का वो बढ़ता जा रहा है, उसी को देखते हुए पुलिस ने ये पैंतरा अपनाया है कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, ठीक यूपी मॉडल की तरह। दरअसल यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है, अब बिहार में भी ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जाएगा। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अब पुलिस ने योगी मॉडल अपनाया है। देखिए जरा। जमीन पर खून के धब्बे, रोड पर नजर आ रही पिस्तौल और घटनास्थल पर पुलिस का जमावड़ा। ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। दरअसल यहाँ एनकाउंटर हुआ है और ये ठीक वैसा ही है जैसा कि अपराधियों के खिलाफ योगी मॉडल। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। पुलिस ने ये कार्रवाई ऑपरेशन लंगड़ा के तहत की है। बिहार एसटीएफ और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें अपराधियों ने पुलिस को चुनौती दी और फायरिंग की। 3 राउंड्स ईच साइड से फायर होने की बात सामने आई है। बाकी स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं। किस तरह के आरोप थे पहले? मर्डर के केसेस में वांछित है, काफी केसेस में वांछित है। शूटर मतलब टाइप का इंसान था जो है गन वगैरह रखता था अपने साथ में, जो कि मिल भी गया उसके पास। इस एनकाउंटर में मोहम्मद रजा नाम के अपराधी को गोली लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गोली इसके पांव में लगी है। मोहम्मद रजा हत्या के 2 मामलों का आरोपी है। मोहम्मद रजा है, इस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हत्या, लूट, अपहरण, तमाम तरह के मामले मोहम्मद रजा पर दर्ज है और पुलिस के मोस्ट वांटेड लिस्ट में वो शामिल था। इस मुठभेड़ में एसटीएफ के 2 जवान भी एनकाउंटर में घायल हुए हैं। हालांकि उन्हें गोली नहीं लगी है। सभी को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया। एनकाउंटर की खबर आपको बताते हैं, जहां पर पटना में जिस तरीके से इनका वो जो ग्राफ है अपराध का वो बढ़ता जा रहा है, उसी को देखते हुए पुलिस ने ये पैंतरा अपनाया है कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, ठीक यूपी मॉडल की तरह। दरअसल यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है, अब बिहार में भी ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जाएगा। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अब पुलिस ने योगी मॉडल अपनाया है। देखिए जरा। जमीन पर खून के धब्बे, रोड पर नजर आ रही पिस्तौल और घटनास्थल पर पुलिस का जमावड़ा। ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। दरअसल यहाँ एनकाउंटर हुआ है और ये ठीक वैसा ही है जैसा कि अपराधियों के खिलाफ योगी मॉडल। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। पुलिस ने ये कार्रवाई ऑपरेशन लंगड़ा के तहत की है। बिहार एसटीएफ और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें अपराधियों ने पुलिस को चुनौती दी और फायरिंग की। 3 राउंड्स ईच साइड से फायर होने की बात सामने आई है। बाकी स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं। किस तरह के आरोप थे पहले? मर्डर के केसेस में वांछित है, काफी केसेस में वांछित है। शूटर मतलब टाइप का इंसान था जो है गन वगैरह रखता था अपने साथ में, जो कि मिल भी गया उसके पास। इस एनकाउंटर
एनकाउंटर में मोहम्मद रजा नाम के अपराधी को गोली लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गोली इसके पांव में लगी है। मोहम्मद रजा हत्या के 2 मामलों का आरोपी है। मोहम्मद रजा है, इस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हत्या, लूट, अपहरण, तमाम तरह के मामले मोहम्मद रजा पर दर्ज है और पुलिस के मोस्ट वांटेड लिस्ट में वो शामिल था। इस मुठभेड़ में एसटीएफ के 2 जवान भी एनकाउंटर में घायल हुए हैं। हालांकि उन्हें गोली नहीं लगी है। सभी को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया। एनकाउंटर की खबर आपको बताते हैं, जहां पर पटना में जिस तरीके से वो जो ग्राफ है अपराध का वो बढ़ता जा रहा है, उसी को देखते हुए पुलिस ने ये पैंतरा अपनाया है कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, ठीक यूपी मॉडल की तरह। दरअसल यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है। अब बिहार में भी ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जाएगा। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अब पुलिस ने योगी मॉडल अपनाया है। देखिए जरा। जमीन पर खून के धब्बे, रोड पर नजर आ रही पिस्तौल और घटनास्थल पर पुलिस का जमावड़ा। ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। दरअसल यहाँ एनकाउंटर हुआ है और ये ठीक वैसा ही है जैसा कि अपराधियों के खिलाफ योगी मॉडल। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। पुलिस ने ये कार्रवाई ऑपरेशन लंगड़ा के तहत की है। बिहार एसटीएफ और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें अपराधियों ने पुलिस को चुनौती दी और फायरिंग की। 3 राउंड्स ईच साइड से फायर होने की बात सामने आई है। बाकी स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं। किस तरह के आरोप थे पहले? मर्डर के केसेस में वांछित है, काफी केसेस में वांछित है। शूटर मतलब टाइप का इंसान था जो है गन वगैरह रखता था अपने साथ में, जो कि मिल भी गया उसके पास। इस एनकाउंटर में मोहम्मद रजा नाम के अपराधी को गोली लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गोली इसके पांव में लगी है। मोहम्मद रजा हत्या के 2 मामलों का आरोपी है। मोहम्मद रजा है, इस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हत्या, लूट, अपहरण, तमाम तरह के मामले मोहम्मद रजा पर दर्ज है और पुलिस के मोस्ट वांटेड लिस्ट में वो शामिल था। इस मुठभेड़ में एसटीएफ के 2 जवान भी एनकाउंटर में घायल हुए हैं। हालांकि उन्हें गोली नहीं लगी है। सभी को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया। बिहार एसटीएफ और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें अपराधियों ने पुलिस को चुनौती दी और फायरिंग की। 3 राउंड्स ईच साइड से फायर होने की बात सामने आई है। बाकी स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं। किस तरह के आरोप थे पहले? मर्डर के केसेस में वांछित है, काफी केसेस में वांछित है। शूटर मतलब टाइप का इंसान था जो है गन वगैरह रखता था अपने साथ में, जो कि मिल भी गया उसके पास। इस एनकाउंटर में मोहम्मद रजा नाम के अपराधी को गोली लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गोली इसके पांव में लगी है। मोहम्मद रजा हत्या के 2 मामलों का आरोपी है। मोहम्मद रजा है, इस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हत्या, लूट, अपहरण, तमाम तरह के मामले मोहम्मद रजा पर दर्ज है और पुलिस के मोस्ट वांटेड लिस्ट में वो शामिल था। इस मुठभेड़ में एसटीएफ के 2 जवान भी एनकाउंटर में घायल हुए हैं। हालांकि उन्हें गोली नहीं लगी है। सभी को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया।